संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। आज मैं अत्यंत आह्लादित हूं, उत्साहित हूं। वह इसलिए कि जिनके बारे में मेरे अंतःकरण में अपार आदर का सागर लहरा रहा है, ऐसे भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य महाराज के जीवन चरित्र के बारे में आप सब लोगों से कुछ बात करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से आभारी हूं। नांदेड़ की श्री दुर्गा पाठशाला के संस्थापक और संचालक वेदशास्त्र संपन्न श्री विश्वास शास्त्री जी घोड़स्कर का कि उन्होंने मुझे 2 दिन पूर्व इस प्रकार का अनुरोध किया कि भगवान आचार्य की जयंती का अवसर आ रहा है और मैं मेरी वाणी से कुछ पुष्प उनके पवित्र जीवन को अर्पित करूं। यह तो मेरे लिए आनंद और सौभाग्य का विषय है और वास्तव में हर सनातन धर्मी को, हर भारतीय को और वस्तुतः मनुष्य मात्र को इसमें अत्यंत आह्लाद प्राप्त होना चाहिए कि वह भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के जीवन चरित्र से परिचित हो, उनके विचारों का अनुगमन करना इस देश का सौभाग्य रहा है सहस्राब्दियों से, किंतु उनकी जीवन गाथा को भी जानना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके ज्ञान के सामने सारा संसार नतमस्तक है। पूरे विश्व में भारत की पहचान आध्यात्मिक देश के रूप में है और अध्यात्म की नींव दर्शन शास्त्र होते हैं। इन दर्शन शास्त्रों का जब विचार करते हैं तो संपूर्ण भारत की सबसे पहली पहचान भगवान आदि शंकराचार्य महाराज है। शांकर दर्शन अपने आप में अद्भुत, अकाट्य प्रमाण, धारदार तर्क और अत्यंत निष्ठा के साथ भगवान आचार्य जब अपना ज्ञान का खजाना उनके भाष्यों में खोलते हैं तो हम लोग केवल नहीं, हमारे देश की विद्वानों की पीढ़ियां पीढ़ियां स्तंभित रह गई। विद्वानों का जो अनुसरण भगवान आचार्य को प्राप्त हुआ वह केवल उन्हीं को प्राप्त हुआ है। विद्वत्ता के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में वे सर्वोपरि रहे ही, लेकिन इस राष्ट्र को उन्होंने एकता के सूत्र में बांधा। चतुर्दिक
मठों की स्थापना करके और अखंड अविरत संचार करके उन्होंने इस देश को बांध दिया। वेदों के अध्ययन को आई हुई ग्लानि को दूर कर दिया। सामाजिक एकता के लिए, समन्वय के लिए पंचायतन पूजा आदिकों के माध्यम से उनके द्वारा किया गया प्रयास अद्भुत है। आज हम वेदों का, वेदांत का चिंतन करते हैं, आदर के साथ करते हैं, और अब तो पूरा विश्व वेदों की ओर, वेदांत की ओर मुड़ रहा है। इसका सर्वाधिक श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज हैं। उनका वर्णन करना मेरी अल्पमति के लिए कैसे संभव होगा, किंतु भगवान शिवजी की स्तुति करते समय जो पुष्पदंत ने कहा वही कह करके मैं आरंभ करना चाहता हूं। मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। मैं उनका वर्णन कितना कर पाऊंगा, इसके लिए तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन जो भी कर पाऊंगा उससे मेरी वाणी पवित्र होगी। इसलिए अर्चना के ये पुष्प मैं उस प्रातस्मरणीय भगवद अवतार के चरणों में चढ़ाना चाहता हूं। 2500 वर्ष पहले के भारत का विचार हम लोगों को करना चाहिए। वेद प्रणीत मार्ग पर चलने वाला यह राष्ट्र अजेय था, समृद्ध था, सभी प्रकार से सुरक्षित था, और ऐसी स्थिति में परंपराओं के चलने पर पीढ़ियों के पश्चात कभी न कभी विकृतियां आ भी जाती है। गंगा जी के पवित्र प्रवाह में मार्ग में नाले जैसे मिल ही जाते हैं, वैसे ये उथल पुथल समाज में चलती रहती है। 2500 वर्ष पूर्व की स्थिति हमारे देश में मौर्य युग कहलाता है। उस समय सत्ता मौर्यों के पास थी, उसके पश्चात शुंगों के पास थी, कुषाणों के पास थी, गुप्तों के पास थी। इस देश की यह राज परंपरा है। इस राज परंपरा को अपने मत से, अपने मीठे मीठे शब्दों से प्रभावित करके मूल वेदों का अनुसरण करने वाली इन परंपराओं को भ्रांत कर दिया गया, और ऐसा होने लग गया कि राजाश्रय को पाकर के हमारे देश में बौद्ध मत का अत्यंत विस्तार हुआ। हमारे देश की एक विशेषता है, हमारी परंपराओं में शास्त्रार्थ होते थे, विरोध होते थे, एक दूसरे को परास्त करने के लिए प्रयास किए जाते थे, क्योंकि वैचारिक स्वतंत्रता यहां पर आरंभ से रही। चारवाकों को भी अपना मत यहां पर कहने की छूट थी, और सभी प्रकार के मत मतांतर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, यह तो चलता ही है। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश
अकर्मण्यता की ओर बढ़ने लग गया, कर्तव्य विन्मुख होकर के अपने कर्तव्यों को त्याग करके भी हम मठ में जाकर के रहे और वहीं पर अपना निर्वाह करें, इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो कोई भी राष्ट्र दुर्बल हो सकता है। वेदों ने, वेद प्रणीत भगवत गीता ने कर्म का त्याग नहीं कहा। स्वे स्वे कर्मण्य निभरतः संसिद्धिम लभते नरः कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष तक समाह। 100 वर्षों तक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य का त्याग करके मैं परमार्थ का ही स्वीकार कर लूं, ये नहीं चलता। कुछ लोग ऐसा कर दें तो आपत्तिजनक नहीं भी हो, लेकिन यदि समाज का बहुत बड़ा युवा वर्ग अकर्मण्यशील बन जाता है तो वह राष्ट्र के लिए दुर्बलता का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में इन मतों को निरस्त करने के लिए कुमारिल भट्टपाद महाराज ने अत्यंत बड़ा प्रयास किया, जिसको हम समय से देखेंगे। लेकिन यह उथल पुथल चलती रही और ऐसी स्थिति में भगवान आचार्य का उस पवित्र शिवांश का हमारे देश में अवतरण होता है। हमारे देश के सुदूर दक्षिण का केरल प्रांत सौंदर्य की परिसीमा है। प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर परमात्मा ने ऐसा भर दिया है कि आज भी वह गॉड्स ओन लैंड, भगवान का स्वयं का स्थान, भगवान का स्वयं का घर कहलाता है। उस केरल प्रांत में कालड़ी ग्राम में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार नंबूदरी वंश का अपना गुजारा करता है। विद्याधिपति इस परिवार का संवाहन करते हैं। उनके पुत्र शिवगुरु है। शिवगुरु की पत्नी का नाम आर्यांबा है। कहीं कहीं वे विशिष्टा देवी भी कहलाती है। शिवगुरु स्वयं वेदशास्त्र संपन्न है। उत्तम ब्राह्मण जीवन जीते हुए वे अपना गृहस्थाश्रम संचालित कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थाश्रम की पूर्णता तो हमारे वेदों ने मानी है पुत्र के जन्म में। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सी ही ये वेद की आज्ञा है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि उसे पुत्र होना चाहिए। पंडित शिवगुरु को लगता था आयु ढलने को आ गई, अभी पुत्रमुख दर्शन नहीं हुआ। वे स्वयं वैसे भी भगवान चंद्रमौलीश्वर शिव के उपासक, यद्यपि उनकी कुलदेवता भगवान केशवदेव है। केशवदेव यानी श्री कृष्ण भगवान। इस बात को भी जान लीजिएगा कि भगवान आदिशंकराचार्य महाराज की कुलदेवता भगवान श्री कृष्ण है। अनेक बार लोगों को इसका पता नहीं होता और लोग भगवान शंकराचार्य जी महाराज को शैव मान लेते हैं।
वे शैव नहीं है। शंकर इस नाम से भ्रमित मत होइए। शास्त्र की भाषा में बोलना है तो वे वैदिक है, स्मार्त है, और इसलिए उनमें सब देवताओं की पूजा चलती है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो उनकी कुल देवता है। आज भी कालड़ी में जहां पर भगवान शंकराचार्य महाराज का जन्म स्थान है, उसके सामने भगवान केशव देव का, भगवान श्री कृष्ण का वह मंदिर वैसे के वैसे खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कुल देवता होने पर भी शिवगुरु पुत्र प्राप्ति के लिए चंद्रमौलीश्वर शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि शिव जी की आराधना जल्दी फलवती होती है। भोला भंडारी भगवान महादेव भक्तों को जो चाहे देते रहते हैं। इस प्रकार की धारणा प्राचीन काल में भी थी, आज भी है, और वह सत्य है। तो चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव की आराधना शिव गुरु कर रहे हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, समर्पण के साथ कर रहे हैं। उन्हें स्वप्न दृष्टांत हुआ। भगवान शिव जी ने दर्शन देकर के कहा, शिव गुरु मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन मैं दो विकल्प तुम्हारे सामने रखता हूं। यदि तुम्हें दीर्घायु पुत्र चाहिए तो होगा, लेकिन वो मूर्ख रहेगा, और यदि तुम्हें अत्यंत विद्वान पुत्र चाहिए तो होगा, लेकिन वह अल्पायु होगा। अब ऐसा प्रश्न पूछने पर शिवगुरु क्या बोलते? लेकिन शिवगुरु ने, क्योंकि ब्राह्मण के संस्कार थे, भगवान महादेव से कह दिया चाहे अल्पायु हो लेकिन मेरा पुत्र विद्वान होना चाहिए। अरे भगवान शिव ही अंश रूप में पधारने वाले थे। मित्रों, ईसवीय पूर्व सन, ईसा पूर्व 509 यह वर्ष, वैशाख शुद्ध पंचमी, यानी आज की भाषा में बोलूं ठीक 2530 वर्ष पूर्व भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का अवतरण कब हुआ, इसके बारे में लोगों में कुछ मतभेद है। कुछ लोग उन्हें ईसवी 8वीं सदी में मानते हैं, लेकिन समस्त प्रमाणों से प्रमाणित और मेरी श्रद्धा के अनुसार भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का काल 2500 वर्ष पूर्व का है। भगवती आर्याम्बा ने वैशाख शुद्ध पंचमी के दिन दिव्य बालक को जन्म दिया। शंकराचार्य भगवान की जय। शिवगुरु और आर्याम्बा का गृहस्थाश्रम सफल हो गया। नहीं, भारत की धरती सफल हो गई, सनातन धर्म सफल हो गया, क्योंकि उसको ऐसा कर्णधार मिला जिसका नाम यावत चंद्र दीवा करो इस भूमि के ऊपर जगमगाते रहना है। ध्यान रखना, 2500 वर्ष तो बीत गए, हजारों कितने भी वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन भगवान शंकराचार्य महाराज के बारे में यही कहा जाएगा, न भूतो न भविष्यति। न ऐसा कोई हुआ, न ऐसा कोई हो सकता है। ध्यान रखना, हम उस चरित्र का चिंतन कर रहे हैं
इस नन्हे से बालक का नाम शंकर रखा गया। भगवान शिव गुरु की श्रद्धा थी कि स्वयं भगवान शिवजी ही अंश रूप में पधारे हैं, और इसलिए यथायोग्य शंकर यही नाम इस बालक को प्रदान किया गया। शंकर दिखने में बहुत सुंदर थे। कमल के समान उनके नेत्र, चंद्रमा के समान उनका मुखारविंद, निरंतर हास्य उनके मुखारविंद के ऊपर। विस्तृत भाल। इस बालक को देख करके शिवगुरु फूले नहीं समाते थे, यह स्वाभाविक था। लेकिन केवल देखने में सुंदर नहीं था यह बालक, उसकी प्रतिभा ही अद्भुत थी। केरल की भाषा मलयालम है। 3 वर्ष के होते होते ये छोटा शंकर मलयालम भाषा के कितने ही ग्रंथों को सुन गया, पढ़ गया, कितना ही कंठस्थ कर लिया। प्रतीक्षा कर रहे थे शिवगुरु कि जल्दी बड़ा हो जाए तो 5वें वर्ष में इसका उपनयन संस्कार कर दिया जाए, यह बहुत विद्वान होगा। लेकिन वह सद्भाग्य शिवगुरु के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। छोटा सा शंकर 5 वर्ष का हुआ भी नहीं, उससे पहले ही शिवगुरु भगवान के धाम पधार गए। अब घर में आर्यांबा माता है, छोटा बाल शंकर है। पांचवें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार विप्रों ने मिलकर के कर दिया, और उपनयन संस्कार के पश्चात अपने ही गांव की एक पाठशाला में शंकर अध्ययन के लिए पहुंच गया। ध्यान रखना मित्रों, हमारे देश के हर गांव में गुरुकुल थे, पाठशालाएं थी। हमारा देश विद्वानों का देश था। हर बालक को यहां पर शिक्षा मिलती थी। पापी अंग्रेजों ने इस देश की शिक्षा पद्धति को नष्ट किया, और शिक्षा पद्धति को नष्ट करने के लिए उन्होंने सब सारे गुरुकुलों को पहले समाप्त किया। इस बात को आप विस्तार से जानना चाहते हो तो धर्मपाल जी के ग्रंथों को पढ़िएगा। ईसवी सन 1818 के पूर्व इस देश में कैसी शिक्षा थी, इसका सप्रमाण पूरा वर्णन आपको उसमें मिलेगा। यह देश विद्वानों का था। भारत शब्द का अर्थ ही है भा यानी आभा, तेज, विद्या का तेज, ज्ञान का तेज। उसमें जो रत है उसे भारत कहते हैं। यहां अनपढ़ कोई था ही नहीं। अपने ही गांव की पाठशाला में शंकर पढ़ रहा है। बुद्धि इतनी तेज है कि 5वें वर्ष में पढ़ना आरंभ किया है, और 8 वर्ष का होते होते बाल शंकर ने, ब्रह्मचारी शंकर ने 4 वेद कंठस्थ कर लिए। अष्टमे चतुरो वेदा। 8 वर्ष का बालक
समस्त वेदों को अपनी जिह्वा पर धारण करता है। यह उसकी विद्वत्ता। अच्छा, ये जो गुरुकुल होते थे, इनमें जब बालक रह करके पढ़ाई करते थे तो उनके आहार की, भोजन की व्यवस्था क्या होती थी? इस देश को जरा समझ लीजिए। ये ब्रह्मचारी गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और गांव के लोग भी, मेरे घर पर कोई ब्रह्मचारी आया, इससे आह्लादित होकर के स्वयं को धन्य मानते हुए उसे भिक्षा प्रदान करते थे। आज भी, अभी तक यह पद्धति चालू है, क्षीण हो गई, लेकिन है। आज भी हमारे आलंदी के बालक माधुकरी भिक्षा मांगते हैं और आसपास के गांवों में जा जा करके भी मांगते हैं, तो गांव के लोग पलड़े बिछा करके उनका स्वागत करते हैं, अपनी रोटी में से कुछ उनको देते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं। भिक्षा तेजस्वी अन्न है। काशी में तो अभी अभी तक यह पद्धति रही है, अनेक स्थानों में रही है। एक दिन ये छोटा शंकर भिक्षा मांगता हुआ एक कुटिया के सामने पहुंच गया और उसने जैसी की पद्धति है आवाज दी, ओम भवती भिक्षां देहि। खड़ा रहा। कुटिया में से कोई आया नहीं। कोई तो भी अंदर है, यह आभास हो रहा था, लेकिन कोई आया नहीं। कुछ समय के पश्चात शंकर ने दोबारा कहा, ओम भवती भिक्षां देहि। भिक्षा का यह नियम होता है कि थोड़ी थोड़ी प्रतीक्षा करके 3 बार कहना, और फिर भी कोई नहीं आवे, भिक्षा न मिले तो अगले घर चले जाना। कुछ समय के पश्चात एक प्रौढ़ विधवा ब्राह्मणी बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। शंकर ने पूछा, मां क्या हुआ? आंसू पोंछते हुए उसने कहा, अरे तुम जैसा तेजस्वी ब्रह्मचारी मेरे घर पर भिक्षा मांगने के लिए आया, लेकिन मैं क्या करूं? घर में कुछ नहीं था, इसलिए मैं ढूंढ रही थी कि तुम्हें भिक्षा देने के लिए कुछ मिल जाए। ढूंढने पर मुझे केवल हमारे घर के पीछे जो आंवले का पेड़ है, उसके नीचे एक आमलक मिला, एक आंवला मिला। मेरे पास इतना ही है, आप प्रेम से ग्रहण कीजिएगा। छोटा बाल शंकर उस माता की श्रद्धा को देख रहा था, उसकी विपन्नता को देख रहा था। अंतःकरण से करुणा फूट पड़ी। करुणा का प्रवाह फूट पड़ा। भगवान आचार्य ने कहा, मां एक आमलक भी पर्याप्त है, आपने श्रद्धा से दिया है ना, दीजिए। भगवान आचार्य ने आमलक व आंवला अपने हाथ में लिया और आचार्य वहीं पर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए।
ये छोटा बाल शंकर है। अवस्था केवल लगभग 8 वर्ष की है, लेकिन वेदों का अध्ययन करने का, आचार्यनिष्ठ रहने का परिणाम यह है कि सारे देवता उसकी बात मानते हैं। हमारे शास्त्रों ने ये बातें बड़ी विस्तार से कही है। भगवान आचार्य ने गदगद होकर के लक्ष्मी का आवाहन किया। एक ब्राह्मण बालक को भिक्षा देने के लिए जिसके अंतःकरण में इतनी श्रद्धा है, लक्ष्मी की कृपा के लिए पात्र है, यह सोच करके भगवान आचार्य वहां पर एक स्तोत्र के माध्यम से लक्ष्मी जी का स्तवन करते हैं। थोड़े सुन लीजिए उन पवित्र श्लोकों को जो भगवान आचार्य के बाल मुख से उस समय निकले। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगमेव मुकुलाभरणन्तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। भगवती लक्ष्मी का आवाहन करके वे कहते हैं, मां कृपा करो इस परिवार के ऊपर। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशम् कलयन्तु मान्ये। भगवान आचार्य की वाणी अद्भुत है। उनके द्वारा गाया गया पहला यह स्तोत्र है जो लक्ष्मी जी का है। और ध्यान रखना, भगवान आचार्य के द्वारा वे जिस तीर्थ में गए, जिस मंदिर में गए, जिसके सामने खड़े हो गए, तो उनके मुख से ऐसे ऐसे स्तोत्र निकले हैं जिनकी तुलना संसार में किसी की भी वाणी के साथ नहीं की जा सकती। छोटा बाल शंकर खड़ा है, नेत्रों को मूंद करके लक्ष्मी का आवाहन कर रहा है। वह प्रौढ़ विधवा ब्राह्मणी हाथ जोड़ करके देख रही है, उसके पीछे क्या हो रहा है। उसकी कुटिया के ऊपर सुवर्ण के आमलक बरस रहे। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम भगवती लक्ष्मी सुवर्ण के आमलकों की वृष्टि कर देती है। ध्यान रखना मित्रों, वेद धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक बालकों के लिए, वेदाध्ययन के लिए जो जितना दान करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा, अपने आप भगवान उसका घर भगवती लक्ष्मी की कृपा से समृद्ध कर देंगे। यही शास्त्र है। यह बाल शंकर की करुणा है। मैंने एक महाभाग के वाङ्मय में पढ़ा था कि भगवान शंकर में वो करुणा नहीं थी जो भगवान बुद्ध में थी। ये अधूरे अध्ययन का परिणाम है। भगवान शंकर की वाणी का वैभव ही ऐसा है, उनकी बुद्धि का वैभव
अलग है, तीक्ष्ण है, हृदय का वैभव प्रेम से भरा हुआ है, वाणी पर सरस्वती का विलास है और अंतःकरण में अपार करुणा का प्रवाह इस जनता के उद्धार के लिए है। अष्टमे चतुरो वेदा, 8 वर्ष की अवस्था में बालशंकर संपूर्ण वेदज्ञ हो गए। उसके पश्चात शास्त्राध्ययन आरंभ हुआ। सारे शास्त्रों को उन्होंने 12वें वर्ष के आते आते समाप्त कर दिया। 12 सर्वशास्त्रविद। आठ वर्ष तक की अवस्था में संपूर्ण वेदाध्ययन, 12 वर्ष के पूर्व सारे शास्त्राध्ययन से पारंगत होकर के शंकर ने क्या किया? शंकर ने वही किया जो उत्तम ब्राह्मण को करना चाहिए। अब अपने ही घर में उन्होंने पाठशाला का आरंभ किया, अध्यापन का आरंभ किया। हमारे शास्त्रों ने कहा जो आपने पढ़ा वो औरों को पढ़ाइए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। व्यक्ति को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए और ज्ञान का दान करने के लिए प्रवचन करना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। अरे कुछ पीढ़ियों पूर्व तक हमारे ब्राह्मणों के घरों में घर घर में पाठशालाएं थी और बालकों को अपने घर पर रख करके ये पढ़ाते थे। छोटे पंडित शंकर ने भी यही कार्य आरंभ कर दिया। उनकी विद्वत्ता का यह सौरभ सर्वत्र फैलने लगा कि छोटा सा शास्त्री बड़ा विलक्षण पंडित है, समस्त शास्त्रों में निष्णात है। उस समय केरल के नरेश राजशेखर थे। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा। राजाओं का कर्तव्य है कि वे अपने प्रदेश के विद्वानों की दखल लें, उनका आदर करें, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सेवा अवश्य करें। महाराज केरल नरेश राजशेखर ने अपने मंत्री को भेजा बुलाने के लिए कि पंडित शंकर को सभा में बुलाइएगा आदर के साथ। लेकिन छोटे पंडित ने कहा मैं आकर के क्या करूंगा? मेरा पढ़ाने का समय है, राजा से मेरा कोई काम नहीं है, अध्यापन का समय मैं जाने आने में गंवाना नहीं चाहता हूं। नहीं गए, निमंत्रण राजा का आने पर भी नहीं गए। तो राजा के निर्देश के अनुसार मंत्री महोदय ने बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं उनको अर्पित करना चाहा। भगवान आचार्य ने कहा, उस छोटे से बाल शंकर पंडित ने कहा अन्न वस्त्र की व्यवस्था यहां पर ठीक से हो रही है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होने पर इसका स्वागत भी करेंगे, लेकिन अभी इसे वापस ले जाओ। यह शंकर की निस्पृहता, यह ब्राह्मण्य का आदर्श है। ध्यान रखना मित्रों, ब्राह्मण संचय करने के लिए नहीं होता है, सादगी पूर्ण जीवन जीना और समाज के लिए जलते रहना, यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। और ऐसे ही विप्रों ने इस देश के अंधकार को दूर किया है। और ब्राह्मण एक तेज की मूर्ति है। मंत्री महोदय लौट गए। राजशेखर स्वयं
विद्वान भी थे, विद्वानों के चहेते भी थे। उन्होंने स्वयं शंकर के पास आगमन किया, कहा कि मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हूं, मैंने 3 नाटक लिखे हैं, आप सुन करके उनकी समीक्षा कर देंगे, संशोधन कर देंगे तो अच्छा होगा। पंडित शंकर ने राजा से उन नाटकों को सुना, समीक्षा करके उसकी राजा की सराहना की। राजा प्रसन्न होकर के विदा हुए। अध्ययन के उपरांत अध्यापन तो चल ही रहा था। इन्हीं दिनों में एक बात हो गई। उनकी माताजी आर्यांबा रोज नदी पर स्नान करने के लिए जाती थी। वहां की नदी का नाम है पूर्णा, प्रदेश की भाषा में उसको अलवाई कहते हैं। नदी दूर थी। एक दिन जाते जाते वृद्ध माताजी गिर गई, चोट आई, कराहने लगी। शंकर को लगा मेरी मां को यह कष्ट नहीं होना चाहिए। रात भर अपने इष्ट देव केशव के सामने, कृष्ण के सामने बैठे और कहा, कृष्ण कृपा करो, आपको क्या बताऊं, प्रातः काल के होते होते नदी ने मार्ग बदल दिया और वो नदी आज भी भगवान आचार्य के घर के समीप से बह रही है। नदी का प्रवाह अपना मार्ग बदल दे, यह कृष्ण की कृपा। यह तो सब हुआ, लेकिन आचार्य इससे संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में एक विचार आ रहा था, यदि वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करना है, पुनरुत्थान करना है, तो आवश्यकता सन्यास की है, घर में बैठे बैठे नहीं होगा। न विद्यया न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्वानुषु, त्याग की आवश्यकता है, सन्यास की आवश्यकता है। मैं घर में बैठ करके जो काम करूंगा उसकी एक सीमा होगी, मुझे व्यापक होना चाहिए, सन्यास लेना चाहिए। लेकिन माताजी सन्यास देने को तैयार नहीं, और मां की अनुमति के बिना सन्यास होता नहीं। हमारे धर्मशास्त्र ने हम लोगों को यह बंधन किया है कि पुरुष यदि विवाहित है तो पत्नी की अनुमति के बिना सन्यास नहीं ले सकता, और यदि वो ब्रह्मचारी है तो मां की अनुमति के बिना सन्यास नहीं ले सकता। आर्यांबा मां अपने पुत्र को सन्यास के लिए कैसे अनुमति दे सकती है? वो तो देख रही थी सपने कि बढ़िया पुत्र वधू घर में आएगी और मैं पौत्र का मुख देखूंगी। मां के सपने ये थे, शंकर के सपने कुछ और थे। बाल्यकाल से ही महापुरुषों के जीवन में यह बात दिखेगी आपको, उनके सपने कुछ और ही होते हैं। समर्थ रामदास स्वामी इसी अवस्था में 10-11 वर्ष की अवस्था में अपनी मां से कहते हैं, न आई चिंता कर तो विश्वाची, मां मुझे संसार की चिंता है, धर्म की चिंता है, इस देश की चिंता है, मैं घर में कैसे बैठ सकता हूं। भगवान आचार्य के भी अंतःकरण में यही आत्यंतिक उत्सुकता, तीव्र वेदना धर्म संस्थापना के लिए, लेकिन मां की अनुमति मिले कैसे? माताजी तो तैयार होगी नहीं। भगवान आचार्य के अंतःकरण में आया हुआ विचार सत्य ही होना था। ऐसे महापुरुषों के अंतःकरण में आने वाले विचारों के लिए देवता भी उस प्रकार की
परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं। कैसे वह घटना घटी जिस घटना से ये बाल शंकर संन्यास ग्रहण करके उत्तर की ओर चल पड़ता है, फिर देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज की